प्रिय छात्रों, आइए हम लोग कुछ और मुहावरों से वाक्य बनाते हैं। पहले मुहावरा में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है चिराग गुल होना। चिराग गुल होना मतलब बत्ती बुझ जाना। यहाँ इसका अर्थ दिया हुआ है हमारे वंश के चिराग, हमारे वंश का चिराग, हमारे कुल का दीपक। तो यहाँ चिराग गुल होना मतलब घर में बत्ती बुझ जाने से नहीं है। जैसा कि मैंने कहा ही था कि मुहावरा में हम लोग शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हैं, लाक्षणिक अर्थ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है चिराग गुल हो जाना, बत्ती बुझ जाना, वंश नष्ट हो जाना। तो हम लोग इससे वाक्य बनाएंगे कि राम अपने कुल का अकेला चिराग था, लेकिन अब वह चिराग गुल हो गया। अब वह चिराग गुल हो गया। कहने का मतलब कि अब वह वंश नष्ट हो गया, अब उस वंश में कोई नहीं रहा। तो इस तरह से इसको अंडरलाइन कीजिए और यह हो गया चिराग गुल हो जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, काफ़ी घबरा जाना। एकाएक कोई ऐसी घटना घट जाती है कि हमारे चेहरा को देख करके ही कोई आदमी अनुमान लगा सकता है कि हम कितना घबराए हुए हैं। तो सड़क दुर्घटना देखकर मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कहने का मतलब कि सड़क दुर्घटना जब आपने देखी तो आप बहुत घबरा गए। इस तरह से यह वाक्य कंप्लीट हो गया। दूसरा है चल बसना। इससे पहले हम लोगों ने देखा था आंखें बंद हो जाना, आंख मूंद लेना, मर जाना। यहाँ आ गया चल बसना। इसका अर्थ भी है मर जाना। तो लिखेंगे उसके दादाजी कल चल बसे। छोटा सा वाक्य हो गया, अर्थ स्पष्ट हो गया और वाक्य बन गया। आइए अगला देखते हैं। चंगुल में फंसाना, किसी को अपने वश में करना। तो लिखेंगे मोहन जैसे धूर्त व्यक्ति को चंगुल में फंसाना मुश्किल है। इस तरह से हमारा वाक्य हो गया। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा चैन की बंसी बजाना, मतलब अब मौज मस्ती में रहना। तो आप जानते हैं कि जब हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी होती है, हम लोग माता पिता हैं, परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। जब सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो जाती हैं तो हम चैन की बंसी बजाते हैं। सारी जिम्मेदारियां
खत्म हो जाने पर सुंदरलाल अब चैन की बंसी बजा रहे हैं। सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाने पर सुंदरलाल अब चैन की बंसी बजा रहे हैं। इस तरह से हमारा यह वाक्य हो गया। अब है हमारा चोली दामन का संबंध। कहने का मतलब कि आंचल जो है, साड़ी का आंचल है, वह हमेशा ब्लाउज के करीब ही रहता है। तो उस तरह उसी पर यह बना लिया मुहावरा चोली दामन का संबंध। मतलब दोनों एक दूसरे से दूर हो ही नहीं सकते हैं, हमेशा नज़दीक ही रहेंगे, घनिष्ठ संबंध। तो बहुत जो घनिष्ठ होता है उसी के लिए हम लोग चोली दामन का संबंध कहते हैं। तो राम और श्याम में चोली दामन का संबंध है। कहने का मतलब कि राम और श्याम जो हैं वह दोनों, और यहाँ साथ लिखा है ना, मुहावरा में साथ नहीं लिखा है, संबंध साथ लिखा है। संबंध लिखा रहता तो हम लोग भी संबंध लिखते। यहाँ साथ लिखा है तो हम भी साथ ही लिखेंगे, संबंध लिखा रहेगा तो हम संबंध लिखेंगे। अब यहाँ है हमारा चांदी काटना। इसका मतलब है खूब लाभ कमाना। तो लिखेंगे आजकल यूरिया खाद का व्यापार करने वाले खूब चांदी काट रहे हैं, खूब चांदी काट रहे हैं। इस तरह से यह वाक्य हो गया। अब हमारा यहाँ इसको शुद्ध कर ले, खूब चांदी काट रहे हैं, और इसको अंडरलाइन कर देते हैं। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं। चार चांद लगना और लगाना। जब चार चांद लगाना होता है तो कोई दूसरा लगाता है, शोभा बढ़ाता है, और चार चांद लगना मतलब शोभा खुद बढ़ जाना। तो हम लिखेंगे कि मोहन ने राम के जन्मदिन पर नृत्य मतलब नाच डांस करके उत्सव मतलब फंक्शन में चार चांद लगा दिया। यह एक वाक्य हो गया। अब यहाँ हम लोग इसको बदलते हैं। यहाँ चार चांद लगाना और चार चांद लगना, ये दोनों अलग अलग होगा। तो मोहन ने राम के जन्मदिन पर नृत्य करके उत्सव में चार चांद लगा दिया हो गया। और दूसरा हम बनाएंगे लगना। मोहन नहीं, राम से शुरू है ना, राम का जन्मदिन है। राम के जन्मदिन के अवसर पर आकर, राम के जन्मदिन के अवसर पर जब
उसके मामा जी आ गए तो उत्सव में 4 चांद लग गया। देखिए यही अंतर है लगाना और लगना में। जब वे आ गए तो 4 चांद लग गए और उन्होंने 4 चांद लगा दिया। तो इसको हम लोग अब अंडरलाइन करते हैं। इस तरह से जब ये थोड़ा सा का अंतर है, ये देखिए लगाना और लगना। अब यहीं पर वाक्य में यदि हेरा फेरी हो जाएगी तो आपका मार्क्स कट जाएगा, इसलिए ख्याल रखिएगा। लगना और लगाना। चिराग तले अंधेरा, निकट के दोष न दिखना। कहने का मतलब कि खुद नज़दीक में ही दोष है, बुराई है, वह हमें नहीं दिखती है, लेकिन दूर कहीं पर बुराई है तो वह दिख जाती है। अपने घर में सब कुछ चल रहा है तो वह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरों का दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलते हैं चिराग तले अंधेरा। तो हम लिखेंगे सोहन के घर में रोज विवाद चलता रहता है पर उसे दिखाई नहीं देता और दूसरों का विवाद सुलझाता फिरता है। ठीक ही कहा गया है चिराग तले अंधेरा। यह एक वाक्य हो गया। थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा भी आप बना सकते हैं। अब है हमारा, इसको अंडरलाइन कर लें, चांडाल चौकड़ी, बदमाशों की टोली, शरारती लोगों की टोली। इसको बोलते हैं चांडाल चौकड़ी। तो हमारे विद्यालय में कुछ छात्रों की चांडाल चौकड़ी है। इस तरह से यह वाक्य बन गया। आइए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हमारा चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म से मुंह न दिखाना। लिखेंगे अरे इतने सारे कुकर्म करके भी खुलेआम घूम रहे हो, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस तरह से यह वाक्य हो गया।
अगला हम लोग देखेंगे चलता करना हटा देना। राम ने श्याम को कालिम्पोंग से चलता कर दिया। कहने का मतलब कि आपके कारण ही किसी व्यक्ति को इस जगह को छोड़ना पड़ा या किसी जगह को छोड़ना पड़ा, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इस मुहावरा का प्रयोग करते हैं। किसी के कारण किसी को कोई जगह छोड़ देना पड़ता है तो वह वहाँ से उसके कारण चलता हो जाता है और आप उसको चलता कर देते हैं। चकमा देना धोखा देना। फिर यहाँ वाक्य बना दीजिए। श्याम जैसे धूर्त को चकमा देना, चकमा देना मुश्किल है। दूसरा बना दीजिए। चोर पुलिस को चकमा देकर भाग गया। इस तरह से यह वाक्य हमारा बन गया। उसके बाद हमारा है अगला छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हरा देना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। इस तरह से यह वाक्य बन गया। अगला देखिए छप्पर फाड़ कर देना। अनायास, बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए, बिना कोशिश किए आपको कुछ मिल जाता है तो उसको कहते हैं छप्पर फाड़ कर देना। तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, ऐसे ही बना दीजिए। ये प्रायः कहा गया है कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इसको शुद्ध करें हम लोग तो भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 15 का टारगेट पूरा होता है और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और मेरी मेहनत से फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।